संवर्धन और पोषण हेतु जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया मेघालय प्लस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, ग्रीन मेघालय प्लस योजना, ठीक है, 7 अक्टूबर को। किसके लिए? पारिस्थितिकी तंत्र को संवर्धन और पोषण हेतु जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया के लिए जो था शुरू की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्र का संरक्षण और संवर्धन करना। ग्रीन मेघालय प्लस योजना का उद्देश्य याद करेंगे, अर्थात इसका उद्देश्य जो होता है, चलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1985 में जो था स्थापित। ये दिवस इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, सभ्य और किफ़ायती मिलना चाहिए। ठीक, घर मिलना चाहिए। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1985 से यह स्थापित हुआ था। जो होता है 2024 का विषय क्या है? 2024 का विषय क्या है? बेहतर शहरी भविष्य के निर्माण हेतु युवाओं का शामिल करना। ठीक है, बेहतर शहरी भविष्य के निर्माण हेतु युवाओं को शामिल करना। देखिए, करंट पढ़ते रहिए, ये करंट जो होता है पढ़ते ही, अक्टूबर का पूरा करंट है इसमें। आगे देखेंगे कि फतह 2 क्वेश्चन लॉन्च किया है। ये फतह 2 देखेंगे, ये किसकी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है? ये ईरान की पहली घरेलू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो फतह का नया संस्करण है। फतह 2, इसके पहले फतह थी। ठीक है, अब फतह 2 आ गई है। किसकी है? ये ईरानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईरानी मिसाइल का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो फतह का निर्माण का संस्करण है। ठीक है, मिसाइल का जो था एक लिमिटेड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट का प्रयोग करती है, जिससे इंजन थ्रस्ट फोर्स एडजस्ट कर दे सकता है। ठीक है, तो आप बस इतना याद करिएगा कि ईरान का जो होता है घरेलू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है फतह 2। बस इतना ही याद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ही पूछ जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है अगले बार। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2024 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। देखिए, न्यूज़ पेपर का कटिंग से पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद क्यूज सीरीज पढ़ाएंगे। ठीक है, जो 60 में न्यूज़ पढ़ाएंगे उसको कलेक्ट करके एक एक जगह पढ़ाएंगे, लेकिन ये न्यूज़ पेपर कटिंग पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद जो होता है उसको करेंगे। तो आप 1 से 1.5 घंटा वीडियो खातिर आपकी पेपर की कटिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है, क्योंकि सारे न्यूज़ पेपर से ही निकाले जाते हैं। तो पहले हम पेपर की कटिंग पढ़ लें अक्टूबर का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नवंबर का 5 महीने का। फिर इसके बाद हम इसको क्यूज क्वेश्चन सीरीज बना करके 5 वीडियो में डाल देंगे, आप आसानी से पढ़ ले जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पूरा नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे आपका। ठीक है, तो देखेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह जो तक कब मनाया गया 2024 में, अर्थात 2 से 8 अक्टूबर 2024 को सप्ताह मनाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा किया गया था। 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा किया गया था। इसका विषय क्या है? 2024 का विषय हमारी प्राकृतिक विरासत सुरक्षा। इंपॉर्टेंट करेंगे, विषय याद करिएगा और कब मनाया गया ये चीज़ याद करिएगा। ठीक है, विषय याद करिए, तुरंत याद करेंगे। 2024 का विषय हमारी प्राकृतिक और विरासत की सुरक्षा। ठीक है, पीसीएस के एग्जाम के लिए है, पीसीएस यूपी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे निजुत मोइना योजना। निजुत मोइना योजना किसके द्वारा चला गया? असम सरकार द्वारा बाल विवाह से निपटने और छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सहायता हेतु यह योजना शुरू की गई। नोट करिए। ठीक है, निजुत मोइना योजना अर्थात असम सरकार ने जो होता है बाल विवाह से निपटने के लिए और छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सहायता के लिए इस योजना की जो होता शुरू की गई। ठीक है, चलेंगे इसके बारे में देखेंगे। इस योजना का जो होता तहत मासिक वजीफा दिया जाता है। देखिए, कक्षा 11 से 12 तक जो होता है बच्चों के लिए 1000 रुपये है, स्नातक के लिए जो होता है 1250 रुपये है, और स्नातक उत्तर के लिए 2500 रुपये दिया जाता है। याद रखिएगा, इस योजना के तहत मासिक वजीफा दिया जाता है। 11-12 हेतु छात्रों के लिए 1000 रुपये, स्नातक के हेतु लिए 1250 रुपये, और स्नातक उत्तर के लिए 2500 रुपये दिया जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, ये इसमें देखेंगे, इसमें क्या याद करना है कि ये दिवस जो था किसानों और कपास उद्योगों के आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, भारत जो होता है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। याद रखिए, ये पॉइंट लाइन याद करिए, सिर्फ इस लाइन को याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अर्थात जो भारत है चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। ठीक है, इसको याद करिए। आगे चलेंगे, आप चलेंगे 8 अक्टूबर की करेक्ट, 8 अक्टूबर। ठीक है, चलिए भारतीय ई कॉमर्स परिदृश्य। भारतीय ई कॉमर्स परिदृश्य, ठीक है, इसे कहा जाता है डेलोलाइट रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया है 2030 तक भारत जो होता है 2030 तक जो होता है भारत का जो होता है ई कॉमर्स
$325 बिलियन हो जाएगा। ई कॉमर्स कितना हो जाएगा? $325 बिलियन। कब तक? 2030 का। देखेंगे 2030 की जितनी योजनाएं चली हैं उनको हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। करंट में क्यूज सीरीज में पढ़ाएंगे, बस 2 दिन की और कष्ट, कल तक क्यूज सीरीज चालू हो जाएगा। आगे देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया हेतु 77वीं क्षेत्रीय समिति, यहाँ पर देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया हेतु जो होता है 77वीं क्षेत्रीय समिति कहाँ बनाई गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो होता है नई दिल्ली में, कहाँ? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया हेतु जो होता है अपनी समिति के सत्र का शुरू किया, ठीक है, अपनी समिति का सत्र शुरू किया। बस देखिए स्पीड में पढ़ना, कुल मिला के 100-150 प्रश्न है, ठीक है। पूरा 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पूरा 100-150 प्रश्न इसमें रखे गए। पेपर कटिंग, उस पेपर का कटिंग है, सारे न्यूज है, बस आप इसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये 7 से 2 अक्टूबर अर्थात 7 से 9 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। इसमें भाग कौन लिया? भारत के स्वास्थ्य मंत्री अर्थात जेपी नड्डा को सत्र का अध्यक्ष चुना गया। याद रखिए, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सत्र का अध्यक्ष चुना गया। याद रखिए कौन सा? दक्षिण पूर्व एशियाई हेतु 77वीं क्षेत्रीय सम्मेलन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार दीजिए पीसीएस के लिए, ठीक है। जितने भी करंट पीसीएस और दोनों के बस करंट हैं, फैक्ट इसमें नहीं रखा गया, लॉजिक क्वेश्चन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अर्थात दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर का देखिए, ठीक है। भारत के जिम्नास्टिक दीपा ने जो होता संन्यास लेने की घोषणा की, ठीक है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? अर्थात जिम्नास्टिक, बस इतना याद रखिए, जिम्नास्टिक अर्थात जिम्नास्टिक दीपा ने जो होता संन्यास लेने की घोषणा कर दी, ठीक है। वे 2016 में जो होता ओलंपिक में पोडियम फिनिश से चूक गई थी, ठीक है, पोडियम फिनिश से चूक गई थी, ठीक है। 2014 में जो था कॉमनवेल्थ गेम्स में जिम्नास्टिक वर्ग में जो था जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। याद रखिएगा दीपा कर्माकर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कथन और कारण में पूछ सकता है, ठीक है, कथन में पूछ सकता है। अर्थात ए और बी सही है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, 1 और 2 सही, 1 और 2 अर्थात सी सही, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। इसमें यही दीपा कर्माकर का 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जो था जिम्नास्टिक वर्ग में जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं, ठीक है, वो पहली भारतीय महिला हैं, ठीक है। उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर और याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो था खत्म कर दिया गया, अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इसे अब समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कितने को? 8 अक्टूबर, ठीक है। वो जो था 92वां मनाया गया। बस आप 8 अक्टूबर याद करिए, दूसरी लाइन ये याद करिए, बस इसको जरूरी नहीं है। देखिए इसका विषय क्या है? भारतीय वायु सेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, बस इसको याद करिएगा। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया था। इसका मुख्य विषय क्या है? भारतीय वायु सेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ठीक है, इसको याद करिएगा 8 अक्टूबर। आगे चलेंगे, भारत और मालदीव की बात करें। नरेंद्र मोदी ने जो होता है नई दिल्ली में राष्ट्रपति मौजूद से मुलाकात की, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो होता है नई दिल्ली में राष्ट्रपति मौजूद से जो होता है मुलाकात की तथा भारत की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते की, ठीक है, याद रखिए द्विपक्षीय जो होता है मुद्रा विनिमय समझौता और भारतीय द्विपक्षीय जो होता है मुद्रा विनिमय समझौता के तहत 30 अरब रुपए और 400 मिलियन, ठीक है, डॉलर, ठीक है, 400 चलेंगे आगे देखेंगे, 400 अमेरिकी डॉलर की सहायता की जो था प्रदान की गई, निर्णय लिया। बस याद रखना 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने के लिए भारत जो होता है इस पर राजी हो गया, ठीक है। और मौजू जो होता है आप बीच में देख रहे बहुत खटपट हो गया था। चलिए आगे देखेंगे, मौजू की आंखें खुल गई हैं भारत की एक तरफ। आगे देखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है लाइट फ्रेमवर्क, ठीक है, म्यूचुअल जो होता है फंड लाइट फ्रेमवर्क की बात करेंगे। भारतीय प्रतिभूत, यहाँ देखिएगा प्रतिभूति लिखा गया, विनिमय बोर्ड सेबी प्रतिभूति लगाना चाहिए, ठीक है। प्रतिभूति जो होता है विनिमय बोर्ड सेबी ने निष्क्रिय रूप से संबंधित म्यूचुअल फंड योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु 30 सितंबर को फ्रेमवर्क पेश किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? म्यूचुअल फंड उद्योग में नए खिलाड़ियों को आकर्षित करना, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड में क्या होगा? उद्योग में जो नए खिलाड़ी होंगे उन्हें आकर्षित करना, खुदरा निवेशकों हेतु विविध तथा कम जोखिम वाले निवेश को अवसर प्रदान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य उद्देश्य, ये पीसीएस के लिए मुख्य इंपॉर्टेंट, ठीक है।
म्यूचुअल फंड फ्रेमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। पेपर एक साल से जितने भी आप मस्ती किए हैं, ठीक है, पेपर थोड़ा से देख लेंगे अक्टूबर का क्रेडिट, ठीक है। आपको अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का क्रेडिट जो था आपको 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद क्विक सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है, दोनों साथ में चलेगा। आगे चलिए नेक्स्ट, फ्री टू थिंक रिपोर्ट 2024, ठीक है। फ्री टू थिंक रिपोर्ट 2024 की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पिछले एक दशक में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता में काफ़ी गिरावट आई है, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? शैक्षणिक स्वतंत्रता में काफ़ी गिरावट आई है। विश्वविद्यालय में छात्र विरोध, प्रदर्शन, राजनीतिक प्रभाव और प्रतिबंधों की चिंताएं जो होती है इसमें बढ़ रही है, ठीक है। आगे देखेंगे, इस रिपोर्ट में देखेंगे, इस रिपोर्ट प्रवृत्ति को जो होता है फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट ने उजागर किया है, जो वैश्विक शैक्षणिक स्वतंत्रता की जांच करता है। किसको? जो फ्री टू टैक है उसने क्या करता है? वैश्विक शैक्षणिक स्वतंत्रता की क्या करता है? जांच करता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे भारत की जो है शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 से 2023 तक 0.6 अंक गिरकर 0.2 अंक आ गया है। याद रखो, बहुत कम हो गया, ठीक है। 0.6 अंक से गिरकर 0.2 अंक पर आ गया। बेरोजगारी है, इतने पढ़े लिखे होकर भी जो होता है तो अंक की गिरावट यहाँ भी हो सकती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला करंट देखेंगे। इसरो द्वारा तीसरा लॉन्च पैड, इसरो के द्वारा जो होता है तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा लॉन्च पैड इसरो ने जो है श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड स्थापित किया है। आपके दो थे, ठीक है, लॉन्च 2 जगह लॉन्च होता था, लेकिन तीसरा लॉन्च पैड बन गया है श्रीहरिकोटा में जो होता है। कहाँ बना? श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करके अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं में विस्तार किया है श्रीहरिकोटा में। चलिए देखेंगे, प्रथम लॉन्च पैड कहाँ है? PSLV मिशन हेतु डिजाइन किया गया था। हरिकोटा के आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश में जो होता है स्थित है। चलिए, दूसरा लॉन्च पैड कहाँ था? GSLV और LV3 मिशन को समर्थन देता है, ठीक है। तो ये जो होता 2 थे और तीसरा जो होता श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट, और श्रीहरिकोटा जो होता कहाँ पड़ता है ये तो पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलिए 9 अक्टूबर की करंट देखिए, 9 अक्टूबर का देखिए, ठीक है। 9 अक्टूबर का निश्चय पोषण योजना, निश्चय पोषण योजना ये क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री टीबी रोगियों और उनके परिवारों हेतु पोषण सहायता को बढ़ावा देने के लिए जो होता प्रमुख पहलों का अनावरण किया है, ठीक है। किसको? टीबी रोग, याद रखिएगा, टीबी रोगियों और उनके परिवारों को पोषण के लिए निश्चय पोषण योजना, ठीक है। 6 मतलब टीबी, निश्चय मतलब निश्चय। निश्चय पोषण योजना के तहत सभी टीबी रोगियों के लिए मासिक सहायता 500 रुपया प्रतिमाह से जो होता बढ़ा दिया गया है। पहले 500 रुपया था, अब प्रतिमाह से बढ़ा करके 1000 रुपया प्रतिमाह कर दिया गया, ठीक है। कौन सा? निश्चय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को। आगे चलेंगे नेक्स्ट, गंगा रामचक और जो था गंगा रामचक भटूलिका कोयला खदान, ये कहाँ पर पड़ता है? ये कहाँ पर पड़ता है? इसका नाम याद रखिएगा कोयले खदान का। ये आपके पड़ता का है पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में, बस इतना याद रखिएगा। ये कोयला खदान का है पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में है, ठीक है। कुछ लोगों के वहाँ पर क्या हो गई? मृत्यु हो गई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। आगे चलेंगे नेक्स्ट, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार का सवाल है, जल्दी नोट करिए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन, ठीक है, रुकुन, याद रखिएगा, वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन, इनको दिया गया, ठीक है। इन्होंने किसके लिए पाया? माइक्रो RNA की खोज और मोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय की खोज की है, ठीक है। इसको नोट करिए, दोनों नोट करिए, दोनों नोट करिए, अर्थात चिकित्सा नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नाम याद करिएगा, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन, दोनों का नाम नोट करिएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे क्योंकि शॉर्टकट में देना, बस आपको रिपीट करना। क्विक सीरीज जो होता बहुत से लोग पढ़ाएंगे जो होता शॉर्टकट में, लेकिन उसमें जो होता अलग अलग क्वेश्चन नहीं रहेगा। जितना हमने बता दिया, जितना भी अगर अभ्यास रहेगा तो एक जगह रहेगा, जितने भी तक पुरस्कार रहेंगे सब एक जगह रहेंगे, जितने इनाम रहेंगे सब एक जगह रहेंगे, सब एक जगह कलेक्ट करके जो होता सीरीज क्विक सीरीज पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप जो होता पहले पेपर कटिंग पढ़िए। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे मानव का जो होता भारत का विश्व स्वास्थ्य संगठन में योगदान क्या है? भारत का विश्व स्वास्थ्य संगठन में योगदान की बात करेंगे। चलिए देखिए क्या योगदान है भारत का इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन में, जो कहेंगे 2025 से 28 शीत
भारत जो होता है 2025 से 28 हेतु तब विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य कार्यक्रम हेतु जो होता है $300 मिलियन से अधिक जो होता है देने का संकल्प किया। याद रखिएगा कितना, $300 मिलियन से अधिक योगदान देगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में इतना योगदान देने की बात किया, कितना, 25 से 28 के बीच में, बहुत योगदान है। ठीक है, इसके बाद जो होता है दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद भारत जो होता है दक्षिण पूर्व एशिया का जो होता है सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाएगा। कहाँ पर? WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत। आगे देखेंगे, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता, याद रखिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता, अभी आप ऊपर देख लिए होंगे। यहाँ पर देखेंगे भौतिकी का प्राप्तकर्ता कौन है? जॉन हॉपफील्ड। ठीक है, जॉन हॉपफील्ड प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं, और जेफरी हिंटन टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के, जेफरी हिंटन। ठीक है, इन्होंने किसके लिए दिया गया है? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में उनके अग्रणी कार्य हेतु पुरस्कार दिया, जो मशीन लर्निंग और AI उन्नति हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो मशीन लर्निंग और AI उन्नति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसके लिए दिया गया भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। बस नाम याद रखिएगा, जॉन हॉपफील्ड भौतिकी में, और कौन? जेफरी हिंटन। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। भौतिकी का एक नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़िए क्योंकि ये जो होता है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे देखेंगे पहाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पहाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पड़ता है? ये दार्जिलिंग के जो होता है, दार्जिलिंग की इस पार्क में रेड पांडा कार्यक्रम को जो होता है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम संरक्षण पुरस्कार 2024 से जो होता है यहाँ पर फाइनल लिस्ट के रूप में चुना गया। ठीक है, फाइनल लिस्ट में के रूप में चुना गया किसको? पहाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को, दार्जिलिंग में। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, रेड पांडा जो होता IUCN रेड लिस्ट की लुप्तप्राय कैटेगरी में और वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में स्थित है, रखा गया, अनुसूची 1 में स्थित है, याद रखिएगा, रेड पांडा लुप्तप्राय सूची में। आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की 2024 रिपोर्ट से पता चला है कि 1970 से 2020 तक निगरानी की गई वन्य जीव आबादी में 73% की गिरावट आई है। ठीक है, 1970 से 2020 तक जो होता है निगरानी की गई वन्य जीव आबादी में 73% की गिरावट आई है। ठीक है, और क्या कहती है रिपोर्ट? इस रिपोर्ट के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट आई है, मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है 85% की कमी आई है, याद रखिएगा, और असली पारिस्थितिकी तंत्र में 69% की कमी आई है, बहुत कमी आ गई। ठीक है, मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र 85 और इसमें 69% की कमी आई है। ठीक है, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में 56%। मिलान याद रखिएगा, मिलान याद रखिएगा, परसेंटेज याद रखिएगा, मिलान याद रखिएगा, मिलान करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखेंगे चौखंबा थर्ड चोटी क्या है? यहाँ पर देखेंगे 2 विदेशी पर्वतारोहियों ने उत्तराखंड के चमोली जिले में इस चोटी पर बचाया गया, इस चोटी से जो होता है बचाया गया है, याद रखिए। ये चोटी गढ़वाल हिमालय की उत्तराखंड के भारत में गंगोत्री समूह का हिस्सा है। कौन? चौखंबा थर्ड चोटी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में जो होता है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की जो होता है मंजूरी दी है। ये परियोजना 2 चरण में पूरी होंगी, ये परियोजना 2 चरण में पूरी की जाएगी। ठीक है, चलिए 10 अक्टूबर, ठीक है, 8-9 अक्टूबर ख़त्म, 10 अक्टूबर। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे एक एनाकोंडा रणनीति क्या होती है। चलिए, एनाकोंडा रणनीति जानते हैं? बीजिंग में एक बहुआयामी रणनीति जो होती है, रणनीति के माध्यम से ताइवान पर व्यवस्थित रूप से दबाव बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ताइवान पर व्यवस्थित रूप से दबाव बढ़ा रहा है, जिसे सैन्य अधिकारी एनाकोंडा रणनीति के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, बीजिंग जो होता है ताइवान पे जो होता है एक व्यवस्थित रूप से जो होता है दबाव बढ़ा रहा है, जिसे वहाँ के लोग चाइना के लोग जो होता है इसे एनाकोंडा रणनीति कहते हैं। इसका उद्देश्य है कि ताइपे को पुनर्मिलन को जो अपरिहार्य मनाने हेतु मजबूर करना। ठीक है,
पुनर्मिलन के लिए अपरिहार्य हेतु जो था मनाने हेतु मंजूर करना। ताइपे ताइवान की राजधानी को, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिका का भी उसमें हाथ है, ठीक है, भारत के साथ भी उसका अच्छा रिश्ता है। पुस्तकवार क्या है? पुस्तकवार अनुभवी खोजी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने ये पुस्तक लिखी है। पुस्तकवार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वार किसने लिखा है? अनुभवी खोज पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए, ये पुस्तक में क्या है? अर्थात वाटरगेट कांड को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निभाया जाना, इसके पुस्तक में, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 2024 की थीम क्या थी? भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण। नोट करिए, ठीक है। 2024 की थीम भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण, ठीक है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो कई बार पीसीएस में पूछ दिया गया। पेपर उठाइए, देखिए, पीसीएस में, आरओ में, दोनों में पूछा गया कई बार। पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। कौन थे आपको पता है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक का निधन हो गया, ठीक है। वे भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण हेतु प्रसिद्ध हैं। याद रखना, भारत में जो होता है हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल। पीसीएस में कई बार पूछा गया। जिनका निधन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, चलिए। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप, भारतीय महिला टीम ने जापान को हराकर कांस्य पदक जीता। एशियाई टेबल टेनिस में भारतीय टीम ने जो होता है जापान को जो होता है हरा करके कांस्य पदक जो होता है जीता, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। उद्योगपति रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 को रतन का निधन हो गया। 2008 में इन्हें जो था पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। असम में कैंसर की देखभाल में, ठीक है, कैंसर की देखभाल में योगदान हेतु उन्हें जो होता है असम वैभव पुरस्कार मिला था, ठीक है। असम में जो था कैंसर की देखभाल के योगदान के लिए उन्हें जो था असम वैभव पुरस्कार मिला था। 2023 में जो था उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। याद रखिए, रतन टाटा। आगे देखेंगे स्टडी इन इंडिया अभियान। स्टडी इन इंडिया अभियान ये क्या है? भारत सरकार द्वारा शारजाह में आयोजित 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत में अध्ययन का अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। स्टडी इन इंडिया अभियान। चलिए आगे देखेंगे, इसको छोड़िए। अगला, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को पहली बार जो था 1992 में मनाया गया था, ठीक है। इस वर्ष का विषय क्या है? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। विषय याद जरूर करिएगा, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। अभी जब हम क्विज सीरीज चलाएंगे तो सारे एक जगह बताएंगे, जितना भी दिवस होगा और विषय होगा, ठीक है, उसको एक जगह बताएंगे आपको। लेकिन अभी ये न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर पढ़िए आप। तूफान मिल्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तूफान मिल्टन, तूफान दाना, ये सारे चीज़ हम पढ़ाएंगे। तूफान मिल्टन कहाँ आया था? ठीक है, राष्ट्रीय तूफान केंद्र को जो था शंका है कि तूफान मिल्टन जो था अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में अत्यंत खतरनाक तूफान के रूप में आएगा, ठीक है। तूफान एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तूफान है। तूफान जो होता है एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तूफान जो उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होता है। जो उत्तरी अटलांटिक में क्या होता है? उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 11 अक्टूबर का करंट। देखिए कितना है? 11 अक्टूबर का। चलिए आगे देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्य का नोबेल पुरस्कार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस साहित्य का नोबेल पुरस्कार। यूपीपीसीएस साहित्य का नोबेल पुरस्कार। दक्षिणी कोरियाई लेखक, नोबेल पुरस्कार किसको मिला साहित्य में? दक्षिणी कोरियाई लेखक है हांगकांग। किसको मिला है? हांगकांग को। उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, गहन काव्यात्मक हेतु जो था दिया गया। याद रखना, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए उन्हें दिया गया, ठीक है। इन्हें सफलता द वेजिटेरियन 2007 से मिली और 2016 में जो था उन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 2016 में इन्हें जो था मैन बुकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नोट कर लीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट, इसको छोड़िए, आगे देखिए। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा।
अगर देखेंगे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मंजूरी दी मिली है। याद रखना, बिहार सरकार को जो होता है, बिहार में पाया जाता है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है? हमने बिहार स्पेशल पढ़ाया तो वहाँ बताया था पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। पहला कौन हमने बताया था? हमने बताया था बिहार में एक ही मात्र राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व था। कौन था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वाल्मीकि जो होता है, जो था पश्चिमी चंपारण में स्थिति वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो होता है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व था। ठीक है, अब जो था दूसरा मिल गया कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कैमूर किसको मिला है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार पीसीएस वाले, पीसीएस वाले, बीपीएससी वाले पढ़ेंगे इसे। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे 44वां और 35वां आसियान शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 44 और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखेंगे 9 अक्टूबर को लाओस में हुआ था। 9 अक्टूबर को लाओस में हुआ था, वियतनाम में, अर्थात वियंतियाने में आसियान शिखर सम्मेलन का, लाओस के जो होता है वियंतियाने में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सम्मेलन का विषय क्या था? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। ठीक है, कनेक्टिविटी लचीला, आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को क्या करना? बढ़ाना, ये सम्मेलन का विषय था। आगे चलेंगे, दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 10 अक्टूबर को सिक्किम के गंगटोक में जो था सेना के दूसरे कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बता देंगे। 28वां राष्ट्रीय खेल, ये इम्पोर्टेंट है। 28वां राष्ट्रीय खेल, भारतीय ओलंपिक संघ ने जो होता है 28 जनवरी से और 14 फरवरी 2025 तक होने वाले खेलों में उत्तराखंड को मेजबान चुना गया है। याद रखना, कब से कब? 28 जनवरी से शुरू होगा, 14 फरवरी 2025 तक होने वाले खेलों हेतु जो था उत्तराखंड को जो था मेजबान चुना गया है 28वें राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो था 2023 में गोवा में हुआ था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल है। अब कहाँ होगा इस बार? 28वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगा, जबकि 37वां जो होता है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? अर्थात 2023 में गोवा में हुआ था, और 2024 में 25 में कहाँ होगा? अर्थात उत्तराखंड में। 2025 में उत्तराखंड में, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024, इसका थीम थोड़ा सा याद करना होगा। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम ही पूछा गया था। विश्व प्रवासी दिवस जो होता है दो बार मनाया जाए, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में। ठीक है, मई और अक्टूबर में मनाया जाता है, 2 बार मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में। वर्ष 2024 का थीम क्या है? पक्षियों के लिए कीड़े, प्रवासी पक्षियों के लिए कीड़ों का महत्व। ठीक है, पक्षियों के लिए कीड़े और प्रवासी पक्षियों के लिए कीड़े का महत्व, ये इसका थीम है। याद रखिएगा थीम। आगे देखेंगे फुट रोग। फुट रोग आप जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। मुँह पका रोग, फुट रोग ये जानते हैं ना? चलिए देख लेना, बता दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी चरवाहों की भेड़ बकरियों को फुट रोग से मर रही हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह एक संक्रामक रोग है जो जुगाली करने वाले पशुओं के ऊतकों अर्थात पैर की उंगलियों के बीच प्रभावित करता है। ठीक है, ये मवेशियों को लंगड़ेपन का कारण है। ठीक है, मवेशियों में लंगड़ेपन का कारण है फुट रोग। ये विज्ञान में पूछा जाएगा, साइंस से देख लेंगे आप। आगे देखें नेक्स्ट, इसको छोड़ दीजिए, ये चलिए आगे देखेंगे। काकतारी जनजाति अर्थात कातकारी जनजातियाँ देखेंगे। कातकारी जनजातियाँ, पुणे में आयोजित एक समारोह में कातकारी जनजाति 525 से अधिक लोगों को जात प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, काकतारी जनजाति के यह महाराष्ट्र, पुणे, रायगढ़, ठाणे जिले में गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, पुणे, रायगढ़ और जो होता ठाणे जिले में कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली ये क्या है? जनजातियां हैं, कातकारी जनजातियां। बस याद रखना महाराष्ट्र के, बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। चलिए 12 अक्टूबर आ जाइए। 12 अक्टूबर देखिए, 12 अक्टूबर चलिए, ये हम सफ़र पॉलिसी छोड़ दीजिए, इसका कोई भारत में नहीं। चलिए यहाँ पर देखेंगे भारत कौशल संस्थान जो होता है 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपये से अधिक योजनाओं का शिलान्यास रखा है। याद रखना, भारत कौशल संस्थान का शिलान्यास कहाँ रखा गया? महाराष्ट्र में। कहाँ रखा गया? महाराष्ट्र में। कितने पैसे? कितने? 7600 करोड़ रुपये में जो था अधिक योजनाओं को जो दारशिला रखा गया है। याद रखिएगा,
आगे चलेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के 8 उत्पादों का असम में क्या क्या जीआई टैग मिला है? बोडो जोगबरा, मैबरा जो बिडवी, बोडो सो गीसी, बोडो नका, अब बोडो बोडो सब में लगा है, ठीक है। बोडो उंडला, बोडो नारजी, बोडो ग्वाफा ग्वाखा, और ग्वाखा जो होता है क्या लिखा गया है? गोखा गोखी, ये क्या गोका गखी है, इतना ये सभी क्या है? असम के। नोट कर लो अपना दिमाग में, वैसे नाम से ही पता चल जाएगा असम का। क्या नोट करोगे? हटाओ। युवा संगम पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युवा संगम पोर्टल, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय ने जो होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो होता है युवा संगम के 5वें मंत्रालय पोर्टल लॉन्च किया है। युवा संगम पोर्टल, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। इसमें क्या है? 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागी को पोर्टल पर जो होता है यूज कर सकते हैं या पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिभागी जो होता है 18 से 30 वर्ष के केवल। आगे देखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार का सवाल है पीसीएस का, ठीक है। साहित्य बता दिए, चिकित्सा बता दिए, भौतिकी बता दिए, और 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार शांति में देखेंगे किसको दिया गया है? ये दिया गया, किसको दिया गया? निहोन हिंडक्यो संगठन ने प्रदान किया। कौन? निहोन हिंडको संगठन ने जो था प्रदान किया है। यह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु विस्फोटकों के बचे लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाला एक जापानी संगठन है, ठीक है। संगठन को प्रदान, किसको? निहोन हिंडको संगठन को प्रदान किया गया है। ये कहाँ का संगठन है? जापान का। कहाँ का है? जापान का। आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देख लेंगे एक लाइन और थोड़ा से। ये जो इसे जो होता है हिबाकुशा नामक से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे क्या जाना जाता है? हिबाकुशा नामक से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे अरोला बेलिसियस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे जानते ज्योग्राफी में, अगर पढ़े हैं ज्योग्राफी में तो पता होगा, ठीक है। 10 अक्टूबर 2024 को लेह लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख में सूर्य से कोरोनल मास इंजेक्शन द्वारा उत्पन्न गंभीर भूचुंबकीय तूफान के कारण अरोरा बोरियालिस देखा गया। अरोरा बोरियालिस देखा गया भूचुंबकीय तूफान के कारण, ठीक है। अरोरा क्या है? अरोरा क्या है? अरोरा प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है। अरोरा क्या है? प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है, जो रात के आकाश में चमकीले घूमते हुए पर्दों के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। आकाश में चमकीले घूमते हुए पर्दों के रूप में दिखाई देता है। ये रोशनी ध्रुव के पास होता है, जिसे उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरेलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियास के नाम से जाना जाता है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में है, पता है ना, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरेलिस या बोरिलस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। ब्रह्मी शिलालेख छोड़िए, ठीक है। टास मिसाइल देख लेना थोड़ा सा। टारस मिसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टारस मिसाइल किसकी है? टारस मिसाइल किसकी है? यूक्रेन रूसी सेना के मुकाबला करने के लिए जो होता है टारस मिसाइल का मांग कर रहा है, ठीक है। यूक्रेन रूसी सेना के मुकाबला करने के लिए। यह जर्मन मूल की जो था सटीक निर्देशित मिसाइल है। किसकी है? जर्मनी की। टारस मिसाइल कहाँ की है? जर्मनी में, जो हवा से सतह में मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। हवा से सतह में मार करने वाली जो होता क्रूज मिसाइल है। कौन? टारस मिसाइल, ठीक है। आगे देखेंगे। संविधान महिमा अभियान, ये क्या है? संविधान महिमा अभियान भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर देशव्यापी में संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाया जाएगा। ये 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 26 नवंबर 2024 को मनाई गई, ठीक है। भारतीय संविधान को जो होता है, भारत संविधान को जो होता है 26 जनवरी 1950 को जो होता है लागू किया गया था, ठीक है। पूर्ण रूप से यहाँ लागू किया गया था। लागू तो 26 नवंबर 2049 को ही, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से कहाँ पर लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 13 अक्टूबर को देखेंगे। 13 अक्टूबर, चलिए देखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वीं महारत्न कंपनी बनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे आप हॉल कह सकते हैं, ठीक है। 14वीं जो होता महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उत्तम अपग्रेड बनाया गया, महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ 14वीं में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। बस इतना ही याद रखिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? 1989 में मनाने की।
इस वर्ष का थीम का एक लचीले भविष्य हेतु अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। एक लचीले भविष्य हेतु अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक कहाँ हुई थी? जिनेवा में, ठीक है। 13 से 17 अक्टूबर 2024 को जिनेवा में आयोजित हुई, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष इसमें क्या, ओम बिरला ने जो होता है इसमें संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व किया। याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ओम बिरला ने जो होता है संसदीय समिति के साथ जो होता है प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। जाति सर्वेक्षण वाला तीसरा राज्य कौन है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश एवं बिहार के बाद जो होता है तीसरा जो होता है राजस्थान में तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तीसरा जाति जनगणना कौन कर रहा है? तेलंगाना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक 2024। भारत जो था 127 देशों में 105वें स्थान पर है, याद रखिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, एक लाइन और देख लेना इसमें। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ 42 देशों में शामिल है जो गंभीर रूप के श्रेणी में आते हैं, भारत उसमें भी शामिल है। सिंथेटिक मेडिकल छोड़ दीजिए, वाटर पेस्टनेस छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे। कमोडो ड्रैगन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया सरकार 2025 में जो होता है कमोडो राष्ट्रीय उद्यान को आंशिक रूप से बंद करने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। इंडोनेशिया सरकार जो होता है 2025 में जो होता है कमोडो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ का है कमोडो राष्ट्रीय उद्यान? इंडोनेशिया का, जो आंशिक रूप से बंद करने मतलब कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। क्यों? ये सबसे बड़ी मौजूद छिपकली की प्रजाति है। कमोडो क्या है? एक छिपकली की प्रजाति है, ठीक है। वारानिडो परिवार की एक मॉनिटर छिपकली है ये, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। 14 अक्टूबर, ठीक है, 14 अक्टूबर। अब कितना बाकी रह गया? बस 15 अक्टूबर और बहुत तेज़ी से ख़त्म करेंगे, ठीक है। कालेश्वर मंदिर की बात करें, ये बस इतना याद रखिएगा। कालेश्वर मंदिर शिलालेख जो था वीरगल्लू में खोजा गया था, ठीक है। एक कर्नाटक के जो था कर्नाटक में स्थित है, दावणगेरे जिले में, ठीक है। दावणगेरे जिले में ये स्थित है, बस इतना ही याद रखिएगा और कुछ नहीं इसमें। ये एक्स बैंड रडार छोड़ दीजिए, इसमें कोई नहीं है। रूपकुंड झील के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। रूपकुंड झील कहाँ पड़ता है ये जरूरी है, ठीक है। ये कंकालों की उत्पत्ति के रहस्य ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। ये कंकालों की उत्पत्ति के रहस्य के ध्यान आकर्षित करता है। रूपकुंड कहाँ है बस याद रखिएगा? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में, ठीक है। माउंट त्रिशूल के आधार पर जो होता है 5629 मीटर की ऊंचाई पर हिमनद झील है ये, ठीक है। 5629 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के जो था गढ़वाल हिमालय में जो था माउंट त्रिशूल के आधार पर, याद रखिएगा। उत्तराखंड में रूपकुंड झील कई बार मिलान करने के पूछा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल का थीम याद रखिएगा। थीम ग्रामीण महिलाएं हमारे सामूहिक भविष्य हेतु प्राकृतिक को बनाए रखती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। निम्जा संजय रोपे सबसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये छोड़िए। यहाँ पर उद्घाटन जो किया गया था। विश्व मानक दिवस थोड़ा याद कर लेना, पहली बार 14 अक्टूबर को मनाया गया था। 1970 में जो होता है विश्व मानक दिवस का पहला आधिकारिक उत्सव मनाया गया था, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे सार्थक समर्थक पोत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समर्थक पोत, ठीक है। इससे जो होता है L&T CPR द्वारा निर्मित जो होता भारतीय नौसेना ने 2 बहुउद्देशीय पोतों में से पहले पोत को तमिलनाडु के जो होता कटुपल्ली में लॉन्च किया है। समर्थक पोत नाम क्या है उसका? समर्थक पोत, ठीक है। 2 बहुउद्देशीय पोत हैं जिसको पहला लॉन्च कर दिया गया है तमिलनाडु के जो होता कटुपल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है। ये 14 अक्टूबर। 15 अक्टूबर में करंट देखेंगे, न्यूज क्या 15 अक्टूबर का नोट करिए। 15 अक्टूबर देखिए, थोड़ा से स्पीड रहेगा ही, ठीक है। तो क्या करेंगे स्पीड, मान लीजिए अगर थोड़ा स्पीड चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड थोड़ा सा रहेगा क्योंकि भाई एग्ज़ाम भी है। आप इतने दिन से पढ़े रहे करंट तो इसमें स्पीड की कोई बात है नहीं, ठीक है। तो अगर आप अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड भी चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई स्पीड नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होता है हमें रिपीट भी करना है और क्विज क्वेश्चन भी आपके साथ हल करनी है। क्विज सीरीज चलाना है, फिर जो होता है सीरीज भी चलानी है, बहुत सारे कुछ होंगे। चलिए ताबले साहित्य जान गए, भौतिकी जान गए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग
किसके बारे में, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। शांति पुरस्कार भी बता दिए, ठीक है। एक दिन हम क्विक सीरीज में सब एक ही जगह बता देंगे आपको, पहले रिपीट करिए, ठीक है। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 डेरान एस कुन्नोगलू और साइमन जॉनसन एवं जेम्स ए रॉबिन्सन। डेरान एस मुगलू, साइमन जॉनसन एवं जेम्स ए रॉबिन्स को जो होता है, इनको लिए जो होता है नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र का, ठीक है। ये संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इस पर अध्ययन के लिए दिया गया। संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इन सब का अध्ययन के लिए जो होता है इनको दिया गया है, ठीक है। डेरान एस मुगलू को दिया गया, साइमन जॉनसन को दिया गया, जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। केंद्रीय जल मंत्री श्री CR पाटिल ने विजेताओं की घोषणा की और कुल 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे सर्वश्रेष्ठ राज्य जो होता है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, तृतीय स्थान पर गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार पहली बार 2018 से जो था प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब से, अर्थात 2018 से। भारत इसमें उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे, दूसरे स्थान पर, बस याद रखिएगा। आगे चलेंगे 11वां भारत स्वीडन नवाचार दिवस, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 11वें भारत स्वीडन नवाचार दिवस की दौरान अनुसंधान और नवाचार, ठीक है, अनुसंधान और जो होता है नवाचार भारत स्वीडन के बीच सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है, ठीक है। छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, आगे चलिए विश्व अंतरिक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व अंतरिक्ष दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथन को प्रदान किया, ठीक है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को यह जो होता प्रदान किया गया विश्व अंतरिक्ष दिवस के रूप, ठीक है, प्रदान किया गया। यह सम्मान जो होता है भारत के चंद्र मिशन 3 के लिए सफलतापूर्वक दिया गया है इनको, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पहली बार बायोपॉलिमर सुविधा, भारत में की जो होता पहली बार बायोपॉलिमर सुविधा। केंद्रीय विज्ञान और औद्योगिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2024 में पुणे में जेजुरी में बायोपॉलिमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शनी सुविधा का उद्घाटन किया है। पुणे, याद रखिएगा कहाँ पर, पुणे में, ठीक है। आगे चलेंगे, इसको इमिग्रेटिव पोर्टल छोड़ दीजिए, ट्रीस पहल छोड़ दीजिए, ये जो होगा छोड़ दीजिए इसको। आगे चलेंगे 16 अक्टूबर को, जहाँ से हम क्विक सीरीज बनाए हैं पहले वहाँ आपको बता दे रहे हैं, 16 अक्टूबर। चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसको दिया गया, ठीक है। फिल्म निर्देशक निर्माता राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश के खंडवा में पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको, राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश के खंडवा में पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार। ये पुरस्कार जो होता है 37वीं पुण्यतिथि पर दिया गया है। खंडवा किशोर कुमार का जन्म स्थान है, खंडवा क्या है, किशोर कुमार का जन्म स्थान है, इसलिए वहाँ पर दिया गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक, संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक चलेंगे 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद अर्थात पाकिस्तान में आयोजित हुआ। संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, कौन, 23वां बैठक कहाँ पर, 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में, ठीक है। बैठक में जो था भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, ये आपको पता है, ठीक है। और बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। आगे देखेंगे, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कांग्रेस का 8वां संस्करण है, लोकप्रिय 8वां संस्करण है। इसमें लोकप्रिय मेटा रेवेन XR चश्मा प्रदर्शित किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री ने यहाँ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का भी उद्घाटन किया, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, यूरोपा फ्लिपर छोड़ दीजिए, इसको ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता, 16 अक्टूबर को, ठीक है। फाओ के द्वारा फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कितना 1979 में दिवस पे मनाया गया। इसका विषय विश्व खाद्य दिवस का विषय याद करिए, तुरंत याद करिए विषय, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य हेतु खाद्य पदार्थों का अधिकार, ठीक है। बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य हेतु खाद्य पदार्थों का क्या है, अधिकार, ठीक है। आगे चलेंगे, काइजेन छोड़ दीजिए, काइजेन नहीं पूछा जाएगा।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा चली है तो ये पूछा जा सकता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है पता है आपको? असम में। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितलियां की प्रजातियां दर्ज की गई। याद रखना 446 से अधिक जो होता है तितली प्रजातियां दर्ज की गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान में तितली प्रजातियां सबसे अधिक पाई गई हैं? कांजारांगी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद करिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, नोट करिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। ये कहाँ है? उत्तरी पूर्वी असम के राज्य में गोलघाट, देखेंगे गोलाघाट और नगवा जिले में स्थित है, ठीक है, नगवा जिले में स्थित है। 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। कब? 1985 में। आगे देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सामर्थ्य योजना। सामर्थ्य योजना चलिए देखेंगे। इसमें वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को एक मांग आधारित है। इसे प्लेसमेंट उन्मुख व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम कहा जाता है। केंद्र सरकार ने कपड़ा में कौशल जो होता 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु जो होता 495 करोड़ रुपये के बजट के साथ सामर्थ्य योजना 2 वर्ष के लिए जो होता 2024-25 और 2025-26 के लिए क्या क्या बढ़ा दिया गया, 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 2024-25 व 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है सामर्थ्य योजना। वालोंग की लड़ाई देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चर्चा में बहुत रहा, ठीक है। वालोंग की लड़ाई, वालोंग की लड़ाई क्या है आपको बता दें। 1962 में भारत और चीन के युद्ध जो होता दौरान घटित घटना को अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वी छोर पर भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के निकट जो तक घटित हुई थी उसका नाम था वालोंग की लड़ाई। वहाँ स्थान था एक वालोंग, ठीक है। आगे देखेंगे 17 अक्टूबर 2024, नोट करिए 17 अक्टूबर 2024। मोस्ट करंट आपको मिल गया होगा, ठीक है, मोस्ट करंट आपको मिल गया होगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए नेमामालाइन मायोथेरेपी पैथी क्या है? नेमामालाइन मायोथेरेपी, चलिए नेमामालाइन मायोपैथी हो गया। ये दुर्लभ जन्मजात जो विकार है जो कंकाल के मांसपेशियों को कमजोर करता है, ठीक है। इसे जो था भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने चर्चा की है, ठीक है। किसने किया? अगर मुख्य न्यायाधीश चर्चा करें तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेमामालाइन मायोपैथी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कहाँ का ड्रोन हो गया, जान गए होंगे। 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन कहाँ का है आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर करंट पढ़ रहे हैं, करंट तैयार है तो बता दीजिए कमेंट में कहाँ का है, बता दीजिए तुरंत। चलिए जान गए होंगे, ठीक है। भारत के निगरानी और टोही हेतु अमेरिका के ड्रोन खरीदे हैं, ठीक है। भारत ने जो था निगरानी और टोही हेतु के लिए अमेरिका से ड्रोन खरीदे हैं। ये ड्रोन जो था 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, ठीक है, अमेरिका का ड्रोन, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 5IG इंटेलिजेंस अलायंस, 5IG जो होता है इंटेलिजेंस अलायंस, इस गठबंधन ने जो था 5 अंग्रेजी भाषा में देश शामिल, देखिए इस गठबंधन में जो था 5 अंग्रेजी भाषा देश जो था शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये बहुत चर्चा में रहा, याद रखना कौन कौन है 5I में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका 5I में। ये एक बहुपक्षीय खुफिया नेटवर्क है। 5I क्या है? बहुपक्षीय खुफिया नेटवर्क है, बहुत चर्चा में रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर। आगे देखेंगे नेक्स्ट, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, चलिए देखेंगे। कारगिल युद्ध के दौरान जो था कैप्टन अमित भारद्वाज के बलिदान को सम्मान देने हेतु जो होता है कास्कर ब्रिज के नाम परिवर्तित किया गया, ठीक है, कास्कर ब्रिज के नाम जो था परिवर्तित किया गया, ठीक है। इसमें देखेंगे, आगे देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत ही चर्चा में है। 91 मुख्य न्यायाधीश, 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो होता किसे चुना गया, तो आपको जो होता है इसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने जो होता है न्यायमूर्ति जो होता खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। किसको? चंद्रचूड़ ने जो होता है खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। और न्यायाधीश चंद्रचूड़ का जो था 2 वर्ष के कार्यकाल में 8 नवंबर को समाप्त होगा, ठीक है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ का जो था 2 वर्ष का जो था कार्यकाल था, जो 8 नवंबर को क्या हो गया, समाप्त कर दिया। किसे बनाया गया है? अर्थात मुख्य न्यायाधीश पता हो, ठीक है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ठीक है, नाम नहीं लिखा गया, लिख लीजिए संजीव खन्ना, संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया, ठीक है।
अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार एक्सपो 2024 कहाँ पर हुआ, तुरंत कमेंट में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार एक्सपो 2024 कहाँ पर हुआ है, देखेंगे कहाँ पर हुआ है। देखिए नीति आयोग द्वारा 17 अक्टूबर को दिल्ली में प्रारंभ सेमिनार का फोकस, दिल्ली में प्रारंभ हुआ सेमिनार का फोकस वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में मेथनॉल की भूमिका, हरित शिपिंग में कम कार्बन ईंधन के रूप में मेथनॉल पर प्रकाश डालना है। ठीक है, 17 अक्टूबर को कहाँ पर, अर्थात दिल्ली में। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाल्मीकि जयंती या प्रकट दिवस। क्या करें, वाल्मीकि जयंती या प्रकट दिवस। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो होता है वाल्मीकि जयंती का अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वाल्मीकि जो होता है जयंती अश्विन माह की पूर्णिमा को जो होता है मनाई जाती है। ठीक है, कब मनाई जाती है, अश्विन माह की जो होता पूर्णिमा को जो होता मनाई जाती है। ठीक है, पूर्णिमा की माह वाल्मीकि जयंती। वाल्मीकि कौन थे, रामायण के रचयिता थे जिन्होंने 24,000 श्लोक और एवं खंड लिखे थे। इन्हें संस्कृत भाषा का प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वाल्मीकि को जो होता है संस्कृत भाषा के प्रथम कवि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 17वां दिवस, 7वां सत्र। चलिए देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र क्या है। 6 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कब, 6 नवंबर को। ठीक है, आयोजित किया गया। यह सभा सौर ऊर्जा व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने और वैश्विक नेताओं को एक साथ लाएगी। ठीक है, का सभा किसको, सौर ऊर्जा को व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने और वैश्विक नेताओं को एक साथ लाने के लिए किया गया। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र मनाया गया। आगे चलेंगे 18 अक्टूबर, 17 अक्टूबर तक हो गया, चलेंगे 18 अक्टूबर। चले 18 अक्टूबर की बात करें, यहाँ पर देखेंगे 18 अक्टूबर के पहली न्यूज़ देखेंगे, मेरा हो चोंगपा। क्या होता, मेरा हो चोंगपा। मणिपुर के रॉयल पैलेस में मेरा हो चोंगपा 2024 आयोजित किया गया। कहाँ, मणिपुर के रॉयल पैलेस में। यह वार्षिक उत्सव पहाड़ियों घाटियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने हेतु आयोजित किया जाता है। ठीक है, मणिपुर, बस याद रखना मणिपुर। मेरा हो चोंगपा कहाँ का है जो होता है, तो याद रखना मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर का उत्सव है, बस इतना याद रखना मणिपुर का उत्सव है। आगे चलेंगे पेट्रा चर्चा में रहा। क्या है पेट्रा, कमेंट में बताइए पेट्रा क्या है। पेट्रा क्या है, पुरातात्विक विदों ने जॉर्डन के पेट्रा में एक गुप्त कब्र का पता लगाया है जिसमें 200 वर्ष पुराने कंकाल के पवित्र गिल जैसा एक प्याला मिला है। ठीक है, यह जो होता है हेलेनिस्टिक और रोमन काल में अरब साम्राज्य का केंद्र था। ठीक है, पेट्रा नाम जो होता है ग्रीक शब्द चट्टान से आया है। कहाँ से है, चट्टान से आया है। ठीक है, आगे देखेंगे ब्राउन ड्वार्फ छोड़ दीजिए। आगे देखेंगे भारत तुर्की मैत्री संघ, ये इंपॉर्टेंट है। भारत तुर्की मैत्री संघ कहाँ हुआ शुभारंभ, हैदराबाद में। याद करिए भारत तुर्की मैत्री संघ हैदराबाद में शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन और शिक्षा जैसे सहयोग क्षेत्रों को बढ़ावा देना। ठीक है, अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों के सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे नागरिकता अधिनियम धारा 6A। ठीक है, नागरिकता अधिनियम धारा 6A। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 6A की संवैधानिक वैधता को 4:1 में बहुमत में बरकरार रखा है। 4:1 के बहुमत से क्या होता है, बरकरार रखा है। यह धारा कहाँ है, असम में अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। ये धारा कहाँ, असम में जो होता है अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में जो होता है संबंधित है। आगे चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे फेमिना मिस इंडिया 2024। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया 2024 मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया का 60वें संस्करण के विजेता बनी। ठीक है, मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल जो होता है फेमिना मिस इंडिया के जो होता है 60वें संस्करण की विजेता बनी है। कहाँ की रहने वाली मिस इंडिया इस बार चुनी गई है, मध्य प्रदेश की। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला ये 73वीं, याद रखना 73वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है,
चलिए ये इम्पोर्टेंट है। अरोहा 2024 सम्मेलन, AROHA रोहा जो होता है 2024 सम्मेलन, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद हेतु अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। कौन किया था? अरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया था? बस मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ याद रखना, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, ठीक है। इसका मुख्य विषय बस याद रखिएगा। मुख्य कार्यक्रम क्या, विषय क्या है कार्यक्रम का? समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान में प्रगति और वैश्विक अवसर, बस इतना याद रखिएगा। उद्घाटन किसने किया? ठीक है। और मुख्य विषय का उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? बस समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान में प्रगति और वैश्विक अवसर, ठीक है। इसका 2 उद्देश्य था, ठीक है। ये उद्देश्य आगे देखेंगे। घोटाला बचाओ अभियान, घोटाला बचाओ अभियान कहाँ चलाया गया? ऑनलाइन घोटालों से निपटने हेतु सरकार और मेटा ने अभियान प्रारंभ किया। याद रखना, मेटा याद नाम रखिएगा थोड़ा से, ठीक है। ऑनलाइन घोटालों से बचने के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? मेटा से। किसके साथ? मेटा से। क्वेश्चन बनाएंगे तो बताएंगे। 2023 में जो होता है 1.1 मिलियन से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, ठीक है। और आपके साथ भी धोखाधड़ी बहुत बार हुआ होगा, आप जानते होंगे, बच गए होंगे, ठीक है। हुआ होगा तो बच गए होंगे, ठीक है, समझदार है। आगे चलेंगे। 19 अक्टूबर 2024 की, नेक्स्ट 19 अक्टूबर 2024, चलिए देखेंगे। कर्मयोगी सप्ताह कब मनाया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह मनाने की बात कही है। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। कौन? नरेंद्र मोदी, ठीक है। कब? 19 अक्टूबर को। कहाँ पर? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका उद्देश्य की योग्यता क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? योग्यता संबंधी शिक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों हेतु व्यक्तिगत संगठनात्मक क्षमता का निर्माण को बढ़ावा देना आपके लिए, ठीक है। सिविल सेवकों हेतु जो होता है व्यक्तिगत संगठनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है। पूरे अक्टूबर का करंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको 7 अक्टूबर के पहले का करंट जो होता है, 6 अक्टूबर का करंट जो होता है, 1 से 6 अक्टूबर का करंट सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि PDF जो था प्रिंट नहीं हो पाया था, अब प्रिंट हो रहा है, जो ही प्रिंट आएगा त्यों ही हम पढ़ा देंगे, तो लास्ट में पढ़ा देंगे। इसके पहले का PDF जो था आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। होमोडायलिसिस मशीनें क्या होती है? होमोडायलिसिस मशीनें, नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोडायलिसिस मशीनें क्या? भारत पापुआ न्यू गिनी को जो होता है होमोडायलिसिस मशीनें प्रदान करेगा। भारत जो होता है किसको? पापुआ न्यू गिनी और होमोडायलिसिस मशीन प्रदान करेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है? EHD मशीनें हैं जो गुर्दे की विफलता वाले रोगियों होते अवशिष्ट अतिरिक्त तरल पदार्थ विषाक्त पदार्थों को हटाने हेतु जो होता है रक्त को फिल्टर करती है। कौन? होमोडायलिसिस मशीनें, याद रखिएगा, ठीक है। कौन मशीन दिया जाएगा भारत की तरफ से? किसको? पापुआ न्यू गिनी को दिया जाएगा होम्योडायलिसिस मशीनें, होम्योडायलिसिस मशीनें। आगे देखेंगे सागर कवच, बहुत चर्चा में रहा, सागर कवच देखेंगे। तटीय सुरक्षा संबंधी अभ्यास, तटीय सुरक्षा अभ्यास देखेंगे, सागर कवच, ठीक है। तटीय सुरक्षा अभ्यास 16 से 17 अक्टूबर को अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात, दमन दीव के साथ साथ जो था गोवा और महाराष्ट्र को भी शामिल किया गया, ठीक है। किसको? यह अभ्यास कहाँ किया गया? अर्थात 16 से 17 अक्टूबर को, जिसमें गुजरात, दमन दीव के साथ साथ गोवा और महाराष्ट्र को भी शामिल किया गया, ठीक है। अगली देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार्स मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है यार्स मिसाइल। ये रूस के द्वारा विकसित की गई। रूस की यार्स मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइलों में सुसज्जित एक इकाई की युद्ध तत्परता का परीक्षण कर रहा है, ठीक है। याद रखो, रूस में जो था यार्स मिसाइल बहुत चर्चा में रही, जो अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को जो था सुसज्जित एक इकाई के युद्ध तत्परता के लिए जो था परीक्षण कर रहा है। ये 3 चरणी ठोस प्रणोदक की मिसाइल है, या 3 चरणी ठोस प्रणोदक मिसाइल है। कहाँ? यार्स, बस याद रखेंगे, रूस, रसिया, किसको? रसिया को, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, सोलगा जनजात, अर्थात सोलगा जनजात की चर्चा करेंगे। अर्थात सोलगा जनजात की कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक के चमरागज अर्थात चामराजनगर जिले में जनजातीय समुदायों को स्वच्छ पेयजल का मुद्दा एक चुनौती बना हुआ है। कर्नाटक के जो होता है
सुलगा जनजाति में क्या है, कर्नाटक के जो होता है चामराजनगर जिले में जो होता है जनजातीय समुदायों हेतु स्वच्छ पेयजल के मुद्दा क्यों दिवना। सुलगा जनजाति जो होता है तमिलनाडु और कर्नाटक में निवास करती। कहाँ, बस सुलगा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक में। सुलगा शब्द का अर्थ होता है बांस के बच्चे। सुलगा जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, बांस के बच्चे। ठीक है, सुलगा का अर्थ होता है बांस के बच्चे। आगे चलिए नेक्स्ट, छोड़िए इसको, आइए यहाँ पर है, देखिए नसीम अल बहु अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर गोवा में, गोवा के तट पर जो होता है रॉयल नेवी ऑफ ओमान पोत अल शीप के साथ जो होता है अभ्यास किया गया। याद रखना, नसीम अल बहु अभ्यास किसके साथ हुआ, ठीक है, भारत के जो होता है अर्थात रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ, ठीक है, पोत अल शीप के साथ जो होता है ये अभ्यास जो हुआ कहाँ पर, गोवा में हुआ। भारत की तरफ से कौन भाग लिया, INS त्रिकांड एवं डोनियर समुद्री गश्ती विमान से अभ्यास भाग लिया था। ठीक है, भारत की तरफ से कौन, INS त्रिकांड और डोनियर समुद्री गश्ती, ये जो होता है, ठीक है, डोनियर, ये दोनों भाग लिए थे इसमें। आगे देखेंगे, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 20 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के दुबई, अर्थात न्यूजीलैंड ने दुबई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिणी अफ्रीका को 32 रनों से हराकर पहला T20 विश्व कप खिताब जीता। ठीक है, 20 अक्टूबर को न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड ने दुबई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिणी अफ्रीका को दक्षिणी अफ्रीका को 32 रनों से हरा करके T20 का खिताब जीत लिया। याद रखना, न्यूजीलैंड। ठीक है, महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण 2009 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। पहला संस्करण 2009 में T20 का। आगे देखेंगे 20 अक्टूबर 2024 का देखेंगे। ठीक है, देखेंगे मिशन वसुंधरा 3.0, मिशन जो था वसुंधरा 3.0। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मिशन लॉन्च किया है। ये गुवाहाटी में मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पर, गुवाहाटी में। मिशन वसुंधरा का जो होता है यहाँ पर ये देखिएगा 10 अक्टूबर जो होता है 2021 प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर लिखा नहीं गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको छोड़िए, तूफान दाना की चर्चा करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% आएगा। तूफान दाना आप समझ गए होंगे। तूफान दाना किसको प्रभावित किया, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया है। इसका नाम दाना के कौन दिया है, कतर। ठीक है, कतर नाम दिया है। हम बताएंगे आपको क्विज सीरीज में। ठीक है, न्यूज़पेपर में नहीं दिया है लेकिन हम आपको पूरा बताएंगे। आगे देखेंगे, छोड़िए इसको, कहाँ गया इस पर, यहाँ देखिए, दूसरा लाइफ टाइम टूरिस्ट कॉन्क्लेव 2024, ये याद करिए, दूसरा लाइफ टाइम अर्थात लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 उड़ीसा के पुरी से प्रारंभ हुआ। इसकी मेज़बानी बंदरगाह जो होता है जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय ने किया है। याद रखना, इसकी मेज़बानी कौन लिया, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जो होता किया। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, 75 ऐतिहासिक लाइट हाउस को जो होता है संग्रहालयों, पार्कों जैसे आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटन स्थल को बदलना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है, याद करिए इसका उद्देश्य, नोट करिए। आगे चलेंगे, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ कहाँ पड़ता है, विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान के बूंदी में स्थित है। नोट करिए इसे, राजस्थान के बूंदी में स्थित है। ये नौवर्षीय बाघिन जो होता है RBTR 2 को 100 मिला है। ठीक है, RBTR का 2 का जो होता है 100 मिला है। ठीक है, यह रिजर्व कहाँ है, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। यह रिजर्व किसको जोड़ता है, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। ठीक है, आगे चलेंगे, चंबल की सहायक नदी मेज नदी जो होता है इसके बीच बहती है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी मेज नदी जो होता है इसके बीच बहती है। आगे देखेंगे, एक चर्चा में रहा अजुरेश द्वीप समूह देखेंगे। अजुरेश द्वीप समूह ये कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक के सबसे बड़ी जो होता है संरक्षित निर्माण को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अजुरेश उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित 9 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है जो मुख्य भूमि में जो होता है पुर्तगाल में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि कहाँ पर स्थित है, पुर्तगाल में स्थित है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे,
इसको छोड़ दीजिएगा। मूनलाइट कार्यक्रम थोड़ा सा पूछिएगा। मूनलाइट कार्यक्रम, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस से मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये चंद्रमा हेतु जो होता है दूरसंचार नेविगेशन सेवाओं को हेतु यूरोप का पहला समर्पित उपग्रह है। ठीक है, मूनलाइट कार्यक्रम यूरोप का, तो इतना याद करेंगे। चलिए 21 अक्टूबर 2024 का करंट देखिएगा। ठीक है, 21 अक्टूबर 2024 का जो इम्पोर्टेंट है वही करंट देखा जाएगा। ठीक है, तो 21 अक्टूबर 2024 करंट अब यहाँ पर क्लास लगने वाली है। ठीक है, देखिए 21 अक्टूबर का जो होता है दूसरी पार्ट में हम आपको दे देंगे। 21 अक्टूबर से लेकर के जो होता टोटल 21 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक प्लस जो होता है वहाँ पर आज ही जो होता है उसको दिया जाएगा दूसरे पार्ट में। ठीक है, और 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक उस वीडियो में शामिल कर दिया जाएगा। तो हमने आपको जो होता है 21 से लेकर के 30 अक्टूबर ये, अच्छा ये कितना 16 अक्टूबर, मतलब आधा हमने अक्टूबर मंथ का कवर कर लिया करंट और आधा करंट कवर करना है। तो जो था ये वीडियो भी जो था आपको 8 बजे इवनिंग में मिल जाएगी। तब तक ये से रिपीट करिए आप। थैंक यू।